الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متكبلا ولسانا شاكرا ذاكرا اللهم إني أعوذ بك علما لا ينفع وقلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يستجاب لها اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين راह कज पे मुसलमान चलता नहीं अपना ईमान डर से बदलता नहीं राह कज पे मुसलमान चलता नहीं अपना ईमान डर से बदलता नहीं सिर पे उसके
आगे चलता नहीं, पीछे हटता नहीं। बेहिजाबी की दुनिया में होते हुए हुस्न पर्दा किसी को मचलता नहीं। बेहिजाबी की दुनिया में होते हुए हुस्न पर्दा किसी को मचलता नहीं। राह कज पे मुसलमान चलता नहीं, अपना ईमान डर से बदलता नहीं। हमने देखा है साहिल जहां घूम कर, पाप का जो शजर है वो फलता नहीं। हमने देखा है साहिल जहां घूम कर, पाप का जो शजर है वो फलता नहीं। राह कज पे मुसलमान चलता नहीं, अपना ईमान डर से बदलता नहीं। तमाम हम्दो सना, तारीफ व तमजीद, शुक्र व सिफात अल्लाह ताला के लिए जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। और बेइंतहा दरूद व सलाम मर्ज़ातुल आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैंने जो आपके सामने आयत नाज़िल फरमाई वो सूरह माइदा से है, आयत नंबर 6। इस आयत का ताल्लुक है वुज़ू, क्योंकि मुसलमान के लिए जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है उसके लिए पहले लाज़िमन पता होना ज़रूरी है कि वुज़ू की क्या अहमियत है और वुज़ू में कितने फ़राइज़ है, वुज़ू में कितने सुनन है। इस मुतालिक से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप इस पे अमल करोगे। जैसे कि रब्बुल आलमीन सूरतुल माइदा में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुंतुम इलस्सलाह, जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाओगे, जब आप नमाज के लिए निकलोगे, फ़ग़सिलू वजूहकुम, आप अपने चेहरे को धो लो, व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने बाजुओं को कहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सिर को मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों तक धो लो। गोया ये 4 चीज़ें कुरान में वाज़िया है। उलमा ने फरमाया कि वज़ू में 6 चीज़ें फ़राइज़ है। उन 6 चीज़ों में क्या है, एक तो तरतीब है और अपने अपने ऐसा अपने अपने तरीके से धोना, ये उलमा ने कहा है। और इसके बाद वज़ू में कुछ शराइत होते हैं, वज़ू के लिए क्या चीज़ शर्त है, किसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है और किस पे वज़ू करना ज़रूरी है। जैसे कि पहला चीज़ जो लाजिमन है वज़ू के लिए उस शख्स को इस्लाम में होना ज़रूरी है। पहले वो मुसलमान होना चाहिए और मुसलमान होने के साथ उसको अक्ल होनी चाहिए और उसके सनी शऊर, यानी कि वो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो फ़र्क करना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या चीज़ करना है। और दूसरा चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार है वो नियत पर है। और इसके बाद जिस पानी से हम वज़ू करें वो पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि ये भी लाजमन है, क्योंकि इबादत के लिए
जब हम रब्बुल आलमीन के लिए खड़ा हो जाएंगे, ताकि जिस पानी से हम वज़ू करें वो पानी साफ होना चाहिए। और जो भी कुछ मैंने आपके सामने पढ़ा, जैसे सूरह माइदा की आयत तिलावत की, इसमें मैंने आपके वज़ू के अहकाम बताए कि वज़ू में क्या करना है। जैसे कि वज़ू में जो जो चीज़ें मैंने कही कि कुरान ने 4 ही चीज़ें बताए, उलमा कहते हैं कि ना वज़ू में 6 चीज़ें फ़राइज़ है। जब हम इसको अच्छी तरह, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, जब हम वज़ू करेंगे, वज़ू पे अमल करेंगे कि वज़ू कैसे करना है, ताकि हमारी नमाज भी दुरुस्त हो और रब्बुल आलमीन हमारी नमाज को कबूलियत भी बख्शेगा। और रब के लिए हम दुआ करें, रब्बुल आलमीन जो हमने पढ़ा, जिस पे जो मैंने अभी पढ़ा, जो मैंने इनको वज़ू के बारे में कहा, रब हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इसमें कोई गलती हो, कोई लग़्ज़िश हो, रब उसको भी बख्श दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।